तो कोशिश यही थी कि मैं जब सेट पर आऊं तो मैं श्रीकांत हूं, जब तक पैकअप ना हो मैं। हेलो जी, क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग। राजकुमार राव मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीकांत बोला की बायोपिक में उनका कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ट्रेलर आ चुका है इस मूवी का। राजकुमार राव श्रीकांत के किरदार में इस कदर डल गए हैं कि आप राजकुमार राव नहीं, पर्दे पर श्रीकांत को ही देखेंगे। राजकुमार राव बेहतरीन एक्टर हैं, ये बात उनके हर किरदार में दिखती है जो अभी तक उन्होंने निभाया है, और हर जगह देखिए उन्हें किस तरह का प्यार भी मिलता है। I love you too, guys. Thank you. Thank you. Shrikant Bola, Shrikant Bola. Give it up for him, ladies and gentlemen. जिन्होंने इंस्पायर किया है इस पूरी कहानी को, and of course इस पूरी फिल्म। श्रीकांत बोला 10 मई 2024 को रिलीज की जाएगी और इसका कल्कि से जबरदस्त क्लैश होगा। श्रीकांत बोला के बारे में आपको बताते हैं कि आखिर ये है कौन जिनकी ये बायोपिक है और जिनके ऊपर ये बायोपिक बनाई गई। On this film, especially Brother Raj, because ever since the motion poster was out, I have been receiving numerous calls and messages from friends and say, both of you look better, and I ask them, who look better? So most of the people tell me, and I take liberty to say, Tushar's father says I look better. I agree. I totally agree. Yeah. But it is a great work put in by the team, especially to show this kind of a story in the most funny and yet inspiring way is a big challenge, and Tushar and team has done a phenomenal job. You see, this is an emotional moment for me because I have to remember late Shri Gulshan Kumar ji, and you might be wondering whether I'm gone mad. श्रीकांत बोला बॉलैंड इंडस्ट्रीज के संस्थापक हैं। वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट साइंस में पहले इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट हैं। इनका बर्थ 1991 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम शहर के सीतापुरम में हुआ था। ये पैदाइशी दिव्यांग हैं। इनकी आंखों की रोशनी बचपन से ही नहीं है और इनका परिवार खेती बाड़ी करके अपना गुजारा किया करता था। 10वीं के बाद यानी 10th के बाद इन्होंने 12वीं में साइंस ली थी। हालांकि इसकी जो इजाजत है वो उन्हें नहीं मिली थी। उन्होंने विज्ञान में पढ़ाई करने के लिए एक केस दायर किया था, जो कि 6 महीने के इंतजार के बाद उन्हें अपने जोखिम पर इस विषय में पढ़ाई करने की अनुमति मिली और उन्होंने खुद को साबित भी किया और 98% लेकर टॉप किया था। और इस तरह श्रीकांत बोला जो थे वो बढ़ते चले गए आगे। From class 5 to class 12, I lived and did what you say, what you do with your wife Kapuram in Telugu. I lived like a live-in relationship with those audio cassettes, and today those cassettes are the only things among whole lot of other stuff which got me onto the stage. And today, what better has to come? The T-Series production powerhouse has come to make this film. What a connection and what an emotion. फिर 2011 में इन्होंने दिव्यांगों के लिए एक सेंटर शुरू किया, जहां उन्हें पढ़ाई के साथ साथ अन्य चीजों के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती थी, ट्रेन किया जाता था। फिर उन्हें 2012 में बॉलैंड की स्थापना की। रतन टाटा से उन्हें फंडिंग मिली। कई दिव्यांगों की नौकरियां भी इन्होंने लगवाई और इनके द्वारा दी गई। ये कंपनी नगर पालिका के कचरे और गंदे जो पेपर्स होते कागज से इको फ्रेंडली रिसाइकल चीजें तैयार करती है। 2017 में फोर्ब्स के अंदर अंडर 30 की लिस्ट में भी इस कंपनी का नाम आया था। इस कंपनी के टर्नओवर की बात करें तो वो करीब 100 करोड़ से भी ज्यादा रही है। ये बायोपिक इंस्पिरेशन होने वाली उन सभी लोगों के लिए, सिर्फ दिव्यांगों के लिए ही नहीं, उन सभी लोगों के लिए जिनको लगता है कि वो लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं रुक जाते हैं सोच के कि शायद उनकी बस की बात नहीं है। लेकिन अगर इस मूवी को आप देखेंगे तो उसमें आपको शायद अपनी परेशानियों से मिलने का या जूझने का, बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। तो इंतजार करिए इस बायोपिक का। राजकुमार राव है तो अभिनय तो शानदार होने वाला ही है। बाकी फिल्म को कैसा रिस्पांस मिलता है इसके लिए तो हमें 10th मई का इंतजार करना